हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस चैनल पर हम लेके आए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हमने इससे पहले भी बहुत से कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुके हैं, जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम जानेंगे कि भारत में या भारत में हिमालय में जो हमें देखने को मिलता है, हिमालय से जब मैदानों में आते हैं तब हमें दो पेटियां मिलती है, जिसे हम बोलते हैं भाबर और तराई वाली पेटी। ठीक है, तो ये भाबर वाली पेटी क्या है, तराई वाली पेटी क्या है, किस तरह से इनकी रचना हुई है, क्या क्या इनकी विशेषताएं मिलती है, इन सभी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो भाबर और तराई पेटी बढ़े, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा आपके पीजीटी हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इन सभी की ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है। और मात्र 2100 रुपये में है वो जो लाइव क्लास है, और रिकॉर्डेड क्लास है वो 999 रुपये में आपके अवेलेबल है। आपको क्या मिलेगा, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी। क्लास के साथ साथ बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, नोट्स पीडीएफ मिलेगा आपको, टेस्ट, और साथ ही साथ टेस्ट पीडीएफ और टेस्ट का सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी। बेस्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, और एकदम वाजिब और सही वैल्यू पर आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, या ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपना अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास 22 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहा है हमारे एड्रेस पर। और आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान जयपुर में। उसके अलावा ये सभी क्लासेस के आपको चाहे क्लास चाहिए, नोट्स चाहिए, है ना, या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, सभी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल है। चलिए, तो अब आते हैं अपन भाबर और तराई वाली पीटी पर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी अपन समझते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र से नदियां आती है, तो नदियां इस पर्वत पर क्या करती है, अपर्दन। अपर्दन करती हुई नदी जब पर्वत से मैदान में आती है, तब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब नदी पर्वतों से बहती है तो उसका ढाल ज्यादा होता है। क्या होता है उसका ढाल ज्यादा, ढाल ज्यादा, तो इसका वेग भी क्या रहेगा, ज्यादा। वेग यानी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा। स्पीड ज्यादा रहेगी, वेग ज्यादा रहेगा, तो उसका अपर्दन भी क्या होगा, ज्यादा। अपर्दन भी ज्यादा करेगी, सही बात है। और अपर्दन कैसा करेगी, लंबवत अपर्दन करती है। कैसा अपर्दन करती है, लंबवत अपर्दन, गहराई पे अपर्दन करती है। अपर्दन भी ज्यादा, अपर्दन ज्यादा, वेग ज्यादा, ढाल ज्यादा, तो भार वहन क्षमता भी ज्यादा। और गिलबर्ट का छत्ती छत्ती का नियम आपको पता ही है कि अगर नदी का वेग 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो भार वहन क्षमता 64 गुना हो जाती। तो उसी अनुसार इसकी अवसाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, अवसाद को धारण करने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा। चलिए, यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही नदी पर्वतों से मैदानों में आई, मैदान में आते ही इसका सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे इसका वेग, सॉरी, अब नदी का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम। वेग कम होने से अवसाद
या भार वहन क्षमता वो क्या हो जाएगी, कम। तो अवसाद भी अब क्या लेके जाएगी, कम। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ अवसाद है उसे वह वहीं पर डाल देगी, और जब डालेगी तो जैसे ही पर्वतों से नीचे उतरेगी वैसे ही जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वो अपने साथ लेके चल रही थी नदी, वो वहीं पर डाल देती है, वहीं जमा कर देती। और जब वो वहां पे जमा करती है तब आपको एक शंकुनुमा आकृति का निर्माण होता है। कौन सी आकृति का निर्माण होता है, एक शंकुनुमा आकृति या त्रिभुजनुमा आकृति का निर्माण होता है। इस तरह से वह नदी है जो अपना जल अवसाद है उसमें डालती है। और इस शंकुनुमा आकृति को अपन किस नाम से जानते हैं, जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। और इन जलोढ़ शंकुओं के मिलने से ही इन, जैसे यहाँ पे जलोढ़ शंकु आ गया, अब यहाँ पे जलोढ़ शंकु आ गया, नदी यहाँ पे भी थी, ये मिल गई, और एक ही जलोढ़ शंकु यहाँ पे आ गया। तो ये जब सतत जलोढ़ शंकु आए और इन जलोढ़ शंकुओं के मिलने से ही एक पेटी का निर्माण होता है, और उस पेटी को अपन किस नाम से जानते हैं, ये पेटी कौन सी होती है, भाबर वाली पेटी होती है। ठीक है, भाबर वाली पेटी ये होती। भाबर वाली पेटी में मोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, बड़े कंकड़ पत्थर मिलेंगे। ठीक है, यह पेटी अनुपजाऊ होगी क्योंकि मिट्टी नहीं मिलती, यहाँ पे कंकड़ पत्थर मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते। तो जो गुज्जर बकरवाल जनजाति वो यहाँ पे मिलती है, चरवाहा जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, पीपल के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता रहती है, यहाँ कृषि नहीं होती, नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के नीचे से बहने लग जाती है, तो नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है, नदी दिखाई नहीं देती। तो ये जो क्षेत्र है इस विशेषताओं यहाँ पे पाई जाती है, समझे। और अगर हिमालय की बात करें स्पेसिफिक, तो हिमालय में आप देखोगे यह पेटी, अगर हिमालय का ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो पश्चिमी भाग में ये जो पेटी अधिक चौड़ी पाई जाती है और पूर्वी भाग में ये पेटी संकरी पाई जाती है। भाबर वाली पेटी की बात करें, पश्चिम में ये इसकी चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है, पूर्व में ये थोड़ी छोटी चौड़ाई पाई जाती है। 8 से 10 किलोमीटर इसकी औसतन जो चौड़ाई है वो हमें हिमालय में देखने को मिलती है। कृषि के लिए अनुपजाऊ ये क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही नदी इस पेटी से बाहर निकली, ये कंकड़ पत्थर से बाहर निकली, तब नदी मैदान में आती है। ठीक है, यहां पे आई, और जब मैदान में आती तो नदी तो लुप्त थी, अंदर ही अंदर बह रही थी। जब ये वापस से सतह में प्रकट होने का प्रयास करती है तो एक निश्चित धारा में नहीं बहती। कैसे नहीं बहती, एक निश्चित धारा में यह नहीं बहती, और जब यह एक निश्चित धारा में नहीं बहती तो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, पूरे क्षेत्र में फैलकर पूरे क्षेत्र को ही दलदली क्षेत्र बना देती है। कैसा क्षेत्र बना देती है, दलदली क्षेत्र बना देती है। और इस दलदली क्षेत्र की क्या विशेषता रहती है, यहाँ पे मक्खी मच्छर ये हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनसे होने वाली बीमारियां भी यहाँ पे मिलती है। और अपने उत्तर प्रदेश या हिमालय की तलहटी में जो गोरखपुर प्रदेश है, गोरखपुर वाला जो सीमांचल वाला जो क्षेत्र है, वहां आपको जापानी इन्फ्लेटाइटिस एक बीमारी मिलती है, जो दिमागी बुखार के नाम से उसे जाना जाता है, जो मच्छर से काटने से होती है। और वह क्षेत्र भी किस में आता है, तराई वाले क्षेत्र में आता है, यानी ऐसा दलदली क्षेत्र जहां भाबर में विलुप्त हुई नदी वापस प्रकट होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पर्वत मिलेगा, फिर भाबर मिलेगा, और फिर उसके बाद में आपको कौन सी पेटी मिलेगी, तराई वाली पेटी हमें देखने को मिलेगी। और तराई वाली पेटी में नदी प्रकट होती है दलदली, निश्चित धारा में नहीं बहती, दलदली सतह या क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी आपकी कृषि की ज्यादा विशेषता या अच्छी सुविधा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ कृषि का प्रचलन बढ़
रहा है, यहाँ कृषि होने की संभावना दिख रही है, अच्छी संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई पूर्व में ज्यादा है, जैसे भाबर की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है, वैसे ही जो तराई का क्षेत्र है वो पूर्व में ज्यादा चौड़ा है और पश्चिम में सकरा है। तो ये एक विशेषता आपके हिमालय या भारत के संदर्भ में हमें देखने को मिलती। तो इसको थ्योरी के रूप में भी अपन समझ लेते हैं। देखो इस तरह से मिलता है। भाबर शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु से तीस्ता नदी तक पूरा हिमालय के साथ साथ भाबर पेटी फैली है। भूभाग हिमालय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। भूभाग में छोटी छोटी नदियां कंकड़ पत्थर बजरी के ढेर नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, ये देखो यहाँ हिमालय, तो यहाँ पे भाबर मिलेंगे कंकड़ पत्थर। फिर उसके बाद में तराई वाली पेटी आपकी मिलती है, और फिर मिलती है आपके खादर और बांगर वाली पेटी। उसके अलावा भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली जो क्षेत्र होगा उसके अपन जहाँ कंकड़ पत्थर आदि चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चौड़ाई वही 10 से 20 किलोमीटर। नदियां अदृश्य हो जाती है, वो तराई में पुनः दिखाई देती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा कहाँ ज्यादा मिलता है? पूर्व में ज्यादा मिलता है। डाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ रहता है, जिससे भूमि सदैव कैसी रहती है? नम रहती है, दलदली रहती है, जिस कारण आपको चावल गन्ना गेहूं आदि की कृषि यहाँ अच्छी हो पाती। तो ये चीजें थी, आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। भाबर और तराई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आया होगा। भाबर वाली पेटी शुष्क पेटी है, तराई वाली पेटी आर्द्र पेटी है। भाबर में नदी विलुप्त हो जाती है, तराई में नदी वापस आती है, जिस वजह से एक निश्चित धारा में न बहकर पूरे क्षेत्र को ही दलदली क्षेत्र बना देती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप देखोगे तो भाबर वाली जो पेटी है वहां कंकड़ पत्थर ये ज्यादा आपको मिलते हैं। भाबर वाली पेटी जस्ट पर्वत के पास पाई जाती है, तराई वाली पेटी भाबर के बाद में मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके खादर और बांगर आपको देखने को मिलता है। तो ये था, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जाते जाते फिर से मैं आप सबको बताते जाऊंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आप ले सकते हैं पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर। उसके साथ साथ आप ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो शेयर करना, लाइक करना, और अपने जो वैल्यूएबल्स कमेंट्स है वो आप जरूर से देखे जाना। ठीक है, और मिलते हैं फिर, धन्यवाद।